भारत ने अरब सागर में एक होश उड़ा देने वाला ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन एक ऐसा इंतकाम था जिसकी सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। भारत के कोस्ट गार्ड्स मुंबई से 100 नॉटिकल माइल दूर तेल के 3 टैंकरों पर टूट पड़े। तीनों ऑयल टैंकर्स तेल की तस्करी कर रहे थे। खबरें तो यहाँ तक हैं कि शायद ये अवैध तेल चीन भेजा जा रहा था, मगर अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये तीनों ऑयल टैंकर्स ईरान से संबंधित हैं। ये टैंकर्स अगर ईरान से जुड़े हैं तो भारत ने बहुत बड़ा इंतकाम लिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये जहाज उसी प्रतिबंधित तेल की स्मगलिंग कर रहे थे। भारत को इसकी जानकारी दी गई और भारत के कोस्ट गार्ड्स इन तीनों जहाजों पर समंदर और आसमान से टूट पड़े। लेकिन सवाल ये है कि ईरान तो भारत का दोस्त है, फिर भारत ने ईरान से संबंधित इन जहाजों को क्यों पकड़ा? दरअसल इसके पीछे ईरान की एक गद्दारी है जिसके बारे में ज्यादातर भारतीय लोगों को पता तक नहीं है। ईरान ने कुछ दिन पहले भारत के 16 नाविकों के साथ एक बर्बरता की थी, जिसका बदला शायद अब ले लिया गया है। ईरान ने भारतीय नाविकों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें छोटे से कमरे में कई दिनों तक बंद रखा। इन सभी भारतीय नाविकों को भूखा प्यासा रखा गया, इन्हें तड़पाया गया। लेकिन अब भारत ने अपने एक एक नाविक का बदला ले लिया है। आप शायद ना जानते हो, लेकिन कुछ दिन पहले जब ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर थे, अमेरिका ईरान पर कार्यवाही के संकेत दे चुका था। उसी दौरान ईरान ने भारत के 16 नाविकों को जबरदस्ती समंदर से उठा लिया था। इनमें से 6 भारतीय नाविकों को नजरबंद कर दिया गया और 10 को जेल में डाल दिया गया। ईरान की नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के पास एक वेलिएंट रोर नाम के जहाज को जब्त किया, जिसमें ये सारे भारतीय नाविक मौजूद थे। ईरान ने आरोप लगाया कि इस जहाज में अवैध रूप से डीजल रखा गया है। ईरान की नौसेना ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। 16 भारतीय क्रू मेंबर्स के साथ इस जहाज में एक श्रीलंका का नागरिक था और एक बांग्लादेशी भी था। ईरानी नौसेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। कई दिनों तक इसी जहाज में भारत के सभी नाविकों को बंधक बनाकर रखा गया। इन्हें ठीक से खाना और पानी तक नहीं दिया गया। इनके फोन जब्त कर लिए गए और लैपटॉप भी छीन लिए गए। ज्यादातर नाविकों ने कई दिनों तक चावल और नमक खाकर गुजारा किया। जहाज पर रखे इंडस्ट्रियल वाटर, जिसके रैपर पर सख्त निर्देश लिखे थे कि नॉट फॉर ड्रिंकिंग, उसी पानी को उबालकर इन भारतीय नाविकों ने पिया। लेकिन जैसे ही भारत को इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत ईरान से संपर्क किया गया। ईरान को चेतावनी दी गई कि भारतीय नाविकों को तुरंत छोड़ा जाए। ईरान से यह भी कहा गया कि भारतीय डिप्लोमेट्स को इन नाविकों से मिलने दिया जाए। लेकिन उस दौरान ईरान में दंगे चल रहे थे, हजारों लोग सड़कों पर थे। लेकिन इस गंभीर स्थिति में भी भारत अपने नाविकों के साथ खड़ा रहा। ईरान झुक गया और 8 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया। बचे हुए नाविकों को भी जल्दी छोड़ा जाएगा। लेकिन भारत अपने नागरिकों के साथ हुई बर्बरता भूला नहीं। भारत को बदले का मौका अब मिला। जैसे ही जानकारी मिली कि अरब सागर में 3 जहाज अवैध तेल लेकर चीन की तरफ जा रहे हैं, तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। भारत के कोस्ट गार्ड्स इन तीनों जहाजों पर समंदर और आसमान से टूट पड़े। मजे की बात देखिए कि अब शायद ईरान भारत से संपर्क करना चाहता है। ईरान को पता होना चाहिए कि उसकी हद क्या है। ईरान ने भारत पर हाथ डाला तो भारत ने ईरान की गर्दन ही पकड़ ली।